तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सफलता के उन 5 नियमों को समझेंगे जो सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि जीने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए। मान लीजिए कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी वो हाथ में आ जाए। अगर जिंदगी एक ऐसा मौका दे, एक नया मोड़ दे, तो क्या करेंगे? या फिर उस मौके को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत और जुनून के साथ जिया जाएगा? देखिए, चुनाव यहीं पर करना होता है और असली सवाल बस यही है। आप जानते हैं, हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है। एक ऐसा पॉइंट जहां 2 रास्ते होते हैं। एक आसान सा रास्ता जो भीड़ के साथ चला जाता है, और दूसरा एक कठिन रास्ता, अकेला लेकिन सीधा अपनी मंजिल तक। तो चलिए आज उसी कठिन रास्ते के नियमों को जरा समझते हैं। तो पहला नियम है चीजों को जोड़ना, कनेक्ट करना। सोचिए, एक पजल की तरह सामने सैकड़ों बिखरे हुए टुकड़े पड़े हैं। शुरू में तो सब बेमतलब लगते हैं ना, अलग अलग, बेतरतीब। लेकिन जैसे ही उन्हें सही जगह पर जोड़ना शुरू करते हैं, एक खूबसूरत तस्वीर उभरने लगती है। सच कहूं तो क्रिएटिविटी का असली खेल यही है। देखिए, दुनिया में कोई भी आइडिया एकदम नया नहीं होता। इनोवेशन का मतलब पता है क्या है? पहले से मौजूद आइडियाज के बीच वो रिश्ते खोजना जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। स्टीव जॉब्स का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने कॉलेज छोड़ा और कैलीग्राफी क्लास में चले गए। उस वक्त सबको लगा ये क्या फालतू काम है, लेकिन सालों बाद इसी आर्ट ने उन्हें पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए वो खूबसूरत फॉन्ट्स बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ दिया था। तो सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए? इसके 3 आसान से कदम हैं। पहला, अलग अलग तरह के अनुभव इकट्ठा करना। आर्ट हो, साइंस हो, कहीं घूमना हो, या बस नए नए लोगों से बात करना। फिर आता है दूसरा कदम, खुद से वो जादुई सवाल पूछना, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? और आखिर में तीसरा कदम, उन अलग अलग अनुभवों के बीच ऐसे नए, ऐसे अनएक्सपेक्टेड लिंक बनाना जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और सच पूछिए तो यही इस नियम का निचोड़ है। असली जीनियस वो नहीं है जो बस एक चीज में एक्सपर्ट हो। नहीं, असली जीनियस वो है जो कई अलग अलग दुनियाओं के बीच एक ब्रिज, एक पुल बना सके। फोन और म्यूजिक को जोड़ देना, या टैक्सी और टेक्नोलॉजी को मिला देना, ये सब कनेक्शन का ही तो कमाल है। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये शायद सबसे मुश्किल है। जिंदगी में ये जानना इतना जरूरी नहीं है कि क्या करना है, उससे कई ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, फोकस रखना एक सुपर पावर से कम नहीं है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा एक लिमिटेड खजाने की तरह है। अब सोचिए, अगर इसे हर अच्छी लगने वाली चीज, हर डिस्ट्रैक्शन पर लुटा दिया जाए, तो असली मिशन के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कामयाबी हर दरवाजा खटखटाने में नहीं है दोस्तों, कामयाबी है सही दरवाजा पहचानने में और बाकी सब दरवाजे बंद कर देने में। तो अगली बार किसी भी अवसर, किसी प्रोजेक्ट या मीटिंग को हाँ कहने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये चीज मुझे मेरी असली मंजिल के और करीब ले जाएगी? ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सारे शोर को बाहर कर देता है और सिर्फ सिग्नल को अंदर आने देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बार जब किसी गैर जरूरी चीज को हाँ कहा जाता है तो अनजाने में अपने ही सपनों को ना कह दिया जाता है। इसलिए ना कहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। ये अपने विजन को सबसे ऊपर रखने का, उसे प्राथमिकता देने का एक तरीका है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे मशहूर है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो मूर्ख रहो। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये 2 जबरदस्त माइंडसेट का एक कॉम्बिनेशन है जो दुनिया बदलने वालों को आम लोगों से अलग कर देता है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। भूखे रहने का मतलब है कभी भी सैटिस्फाइड ना होना, कभी संतुष्ट ना होना। इसका मतलब है हमेशा सीखने की, आगे बढ़ने की और खुद को बेहतर बनाने की एक ऐसी चाहत जो कभी खत्म ना हो। और ये भूख पैसों या शोहरत की नहीं है, ये भूख है अपनी काबिलियत को और निखारने की। ये अंदर की वो आग है जो हमेशा कहती है अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और मूर्ख रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है
इतना साहसी होना कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने से, लीक से हटकर सोचने से डरा न जाए। ये हिम्मत रखना कि हाँ, हो सकता है ये काम न करे, लेकिन इसे आजमाना तो जरूरी है। देखिए, सेफ खेलने वाले लोग आराम से तो रहते हैं, लेकिन वो कभी इतिहास नहीं रचते। और ये बात तो इतिहास ने बार बार साबित की है। सोचिए जरा, हवाई जहाज उड़ाने से लेकर चांद पर जाने तक दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें शुरुआत में पागल या मूर्ख कहा गया था। वो लोग जिनके आइडियाज पर दुनिया हंसी थी, लेकिन उनकी उसी भूख और उसी मूर्खता ने पूरा खेल ही बदल दिया। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ दो नियम मिलकर एक हो जाते हैं। पहला, अपने मैसेज को तराशना, और दूसरा, उस मैसेज से सपने बेचना। क्योंकि सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी तब तक अधूरा है जब तक वो लोगों के दिलों तक पहुंच ना पाए। ये बहुत बहुत गहरी बात है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे खुद का एक बेहतर वर्जन खरीदते हैं। वो उम्मीद खरीदते हैं, स्टेटस खरीदते हैं, एक खुशी का एहसास, एक ऐसी लाइफस्टाइल का वादा खरीदते हैं जिसे वो असल में जीना चाहते हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक कैमरा कंपनी सिर्फ मेगापिक्सल और लेंस नहीं बेचती, वो बच्चों की हंसी को हमेशा के लिए कैद करने का जरिया बेचती है। एक फ़ोन कंपनी सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बेचती, वो क्रिएटिविटी का एक टूल बेचती है, अपनी कहानी कहने का एक मंच। और जब सपने बेचे जाते हैं ना, तो कीमत की लड़ाई ही खत्म हो जाती है। और सपना बेचने के लिए एक पावरफुल मैसेज चाहिए जो इन 3 पिलर्स पर टिका होता है। पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता, एक बिल्कुल साफ और फोकस्ड विजन। दूसरा है इमोशन, यानी भावना, क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं पर एहसास हमेशा याद रखते हैं। और तीसरा है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता, एक सच्चा विश्वास जो अटूट भरोसा बनाता है। तो इन 5 नियमों को मिलाकर क्या बनता है? चीज़ों को जोड़ना, गैर ज़रूरी को ना कहना, हमेशा सीखते रहना और लोगों को उनके सपनों से जोड़ना। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। अब सवाल दूसरों की कहानी का नहीं रहा, अब सवाल है अपनी कहानी लिखने का। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एक असाधारण जीवन जीने का पूरा माइंडसेट है। ये वो सोच है जो एक आम इंसान को भीड़ से अलग करती है और उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए इंस्पायर करती है जिसे वक्त हमेशा याद रखे। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, समय लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। इसे किसी और की जिंदगी जीने में या किसी और के बनाए नियमों पर चलने में बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो फिर अपनी कहानी खुद लिखने का वक्त आ गया है। दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है आपके विजन की, आपके साहस की, आपकी ओरिजिनलिटी की, आपकी मौलिकता की। क्योंकि आखिर में लोग प्रोडक्ट्स तो भूल जाते हैं, लेकिन उन सपनों को कभी नहीं भूलते जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं।